नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखेंगे यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 की सामान्य अध्ययन के पेपर को। इसके पहले यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 2022 के पेपर को अपलोड कर दिया गया है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको भी अच्छी तरह से देख लीजिए। साथ ही इसके पहले एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सभी वर्षों के प्रीवियस पेपर को अपलोड कर दिया है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको भी देख लीजिए। सबकी अलग अलग नाम से प्लेलिस्ट बना दी गई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। ये पेपर का सेट नंबर ए है और आपको इसकी ऑफिशियल आंसर की से सभी प्रश्नों के उत्तर बताए जा रहे हैं, जो कि लास्ट में आपको आंसर की भी दिखाई जाएगी, तो आप उससे भी मिला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ ही चैनल पर आप पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये सीरीज आप सभी की रिवीजन के लिए ही चलाई जा रही है, तो इसको आप अच्छी तरह देखते रहिए और आपको जो भी क्वेश्चन नया मिले और बेहतरीन क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद बीपीएससी की प्रीवियस पेपर की सीरीज को भी चलाया जाएगा, तो आपका रिवीजन और 1-2 नंबर से जो फेल होते हैं वो भी आपकी समस्या दूर हो। नीचे दिए गए 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें से आपको कथन और कारण कहा गया है, तो आपको इनमें से बताना है कि कथन और कारण कौन सा सही है। तो आंसर होगा ए, यानी कथन और आर यानी कारण दोनों सत्य हैं, परंतु आर एक ही सही व्याख्या करता है। तो देख लेते हैं। कथन: मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। कारण: केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राणशक्ति उनकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। तो इस प्रकार आंसर होगा ए। नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरिबियन सागर में अवस्थित नहीं है और नहीं, आप इनको थोड़ा विशेष रूप से जोड़ दीजिए। तो आंसर होगा मडीरा, जबकि ग्रेनाडा, मोंटसेराट और एंगुला ये सभी इनके कैरिबियन सी के ये द्वीप हैं, जबकि ये मडीरा नहीं है। तो दूसरे का आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखिए। भारत में थोक मूल्य सूचकांक की आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान या कार्यालय जारी करता है। तो तीसरे का आंसर होगा बी, यानी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। नेक्स्ट। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन है। तो आंसर होगा प्रधानमंत्री, जो कि एमपीपीएससी में आपके 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये पूछा गया था कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 2005 में। इसी समय आरटीआई एक्ट भी आया था। नेक्स्ट। इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं, ये पुराना क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए। कथन और कारण में से आपको बताना है। ये रिपीट हो गया दोबारा, आप इसको छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है। तो छठवें का आंसर होगा लातविया, जबकि घाना, कैमरून और आइवरी कोस्ट ये सभी उत्पादक हैं। लातविया नहीं है। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है। तो आंसर होगा अनुच्छेद 267। और संचित निधि से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट देखिए। विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का विषय क्या था। तो आंसर होगा रीइमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पेंडेमिक, ये उस टाइम की थीम थी। नेक्स्ट देखिए। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के समय किस संस्थान ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया था। तो आंसर होगा आईआईटी बम्बई के द्वारा। आंसर होगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो आंसर होगा सी, यानी पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है, जो कि किससे होता है। तो ताप विद्युत संयंत्र से। आंसर होगा सी। उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक यात्रा के लिए निम्न में से किस व्यक्तियों के लिए आरंभ की गई है, यानी किसके लिए आरंभ की गई है। तो आंसर होगा मजदूरों के लिए। आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से कौन 3
अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है? तो इनमें से आपको बताना है। तो आंसर होगा ताज़ा बर्फ की ढकी हुई भूमि। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और अन्य परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है, तो आप इनको अच्छी तरह से याद रखिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित शहरों में से किस एक में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया? तो आंसर होगा कानपुर। नेक्स्ट, इसको आप छोड़ सकते हैं, पुराना है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? तो आंसर होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, राइबोफ्लाविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? तो आंसर होगा चिलोसिस या किलोसिस। इसमें क्या होता है कि जो होंठ होते हैं, होंठ के दोनों किनारे छाले टाइप के हो जाते हैं और उनसे खून निकलने लगता है, जिसे चिलोसिस या किलोसिस कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी यानी मांडा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। 18 का आंसर होगा डी, मांडी है ये। मांडा तो जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट देखिए, चौपानी मांडी है जिसका। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर बाधित नहीं है? तो आंसर होगा निद्रा रोग, जो कि सीसी मक्खी के द्वारा ये होता है, जबकि डेंगू ज्वर, फाइलेरियासिस और मलेरिया ये सभी मच्छर के द्वारा होता है। नेक्स्ट देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश का, जबकि सबसे अधिक है जनसंख्या घनत्व तो बिहार का। नेक्स्ट देखिए, बाटुलिज्म क्या है? तो आंसर होगा भोज्य पदार्थ में होने वाला विषैलापन, यानी जब भोजन खराब हो जाता है तो उसमें फंगस या कवक जम जाता है, वो उसी बाटुलिज्म कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया? तो आंसर होगा 61वां संविधान संशोधन। रेडियोधर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर बताना है। तो आंसर होगा केवल एक, यानी रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है। और दूसरा क्या है? नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। ये क्या है? गलत है। ये नाभिकीय संलयन के आधार पर ये बनाया जाता है, जबकि विखंडन के आधार पर परमाणु बम बनाया जाता है। तो इस प्रकार आंसर होगा केवल एक सही। नेक्स्ट देखिए, एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर होगा बी, यानी केवल 2। तो देखते हैं, यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। तो आंसर होगा केवल 2, और यह छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। तो ये मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है, ना कि छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में, क्योंकि सिंगरौली मध्य प्रदेश का जिला है। नेक्स्ट, वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण क्या है? तो आंसर होगा 25 का बी, यानी धूल के कण। नेक्स्ट देखिए, और इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन के कारण गलत भी कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आयोग समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की गई? तो सरकारिया आयोग समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 27 का आंसर होगा विटामिन ए संतरा, जो कि गलत है। ये किसमें? गाजर वगैरह में ये पाया जाता है। और विटामिन सी नींबू, विटामिन डी काट मछली का तेल यानी मछली का लीवर, विटामिन B6 तो धान का चोकर। गलत बताना था, तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट, स्टैचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो 28 का आंसर होगा बी, यानी राजस्थान में, जबकि स्टैचू ऑफ यूनिटी तो गुजरात में। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध है, यानी किससे है? तो सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धता से इनका ये संबंध है। नेक्स्ट देखिए, इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से ये संबंध है। तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो
आम चुनाव में मतदान ये क्या है, मौलिक कर्तव्य नहीं है। जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास ये सही है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा ये भी मौलिक कर्तव्य है। संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान तो ये भी मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट देखिए, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 निम्नलिखित में से किस संस्था को प्रदान किया गया? तो 32 का आंसर होगा विश्व खाद्य कार्यक्रम को। अब 2023 का इसकी घोषणा भी हो चुकी है, तो अब 2023 और 2022 का भी आप देखते जाइए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो 33 का आंसर होगा डी, यानी मलिक सरवर खां ख्वाजा जहां मालवा, ये क्या है, गलत है। जबकि राणा हमीर मेवाड़ ये सही है। राणा चुंडा मारवाड़ ये भी सही है। मलिक राजा फारूकी तो खानदेश, ये बुरहानपुर के क्षेत्र में फारूकी वंश का ये शासन था। आपने एमपी हिस्ट्री में अच्छी तरह से पढ़ा है। नेक्स्ट देखिए, इसमें से गलत आपको बताना था, तो आंसर होगा इसका डी, आप देख लीजिए। नेक्स्ट, द क्लॉक इज टिकिंग निम्नलिखित में से किस दिवस की थीम थी? तो आंसर होगा विश्व टीबी दिवस 2021 की ये थीम थी। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर के नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है? तो आंसर होगा 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट देखिए, इसको आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, भी पुराना क्वेश्चन है 2021 का। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालानुक्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो 37 का आंसर होगा ए, यानी साइमन कमीशन का गठन, फिर नेहरू रिपोर्ट, फिर शारदा अधिनियम और दांडी मार्च। इनको आप ईयर को याद करके देखिए। नेक्स्ट, रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो आंसर होगा मीट हीमोग्लोबिन के कारण। इस टाइप के क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से देखते जाइए और जो भी नया हो तो आप उनको लिखते जाइए। नेक्स्ट देखिए, कथन और कारण में से आपको बताना है कि कौन सा कथन और कारण सही है। तो आंसर होगा ए, यानी ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो देखते हैं, सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है। कारण, यह स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम वितरण जैसे अभाव के कारण होता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है? तो आंसर होगा लाइकेन। निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो आंसर होगा बी। तो देखते हैं, सबसे पहले हरियाणा, फिर गोवा, फिर झारखंड और फिर तेलंगाना। नेक्स्ट देखिए, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धर्षण असॉल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। तो आंसर होगा वेब मिलर। नेक्स्ट देखिए, विश्व ओजोन दिवस यानी ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो 44 का आंसर होगा सी, यानी 1 और 2 दोनों सही हैं। देख लेते हैं, नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है। ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है। नेक्स्ट देखिए, ये भी पुराना क्वेश्चन है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत आपको बताना है। तो आंसर होगा सी, जबकि मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से। नेक्स्ट देखिए, अब सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। तो खनिज अन्वेषण अभिकरण और मुख्यालय, इनको आपको सुमेलित करना है। तो 47 का आंसर होगा सी, यानी देखते हैं, तेल व प्राकृतिक गैस आयोग। तो आंसर होगा नई दिल्ली इसका मुख्यालय। खनिज अन्वेषण निगम तो नागपुर, ये सही है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम तो भुवनेश्वर हैदराबाद।
उसका हैदराबाद और राष्ट्रीय एल्यूमिनियम लिमिटेड तो भुवनेश्वर। इसको आप वीडियो को रोक के अच्छे से देख सकते हैं। 47 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखिए, जून 2021 में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं। 48 का आंसर होगा ए, केवल एक। तो यूनाइटेड किंगडम इस शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष था। ये भी पुराना क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति संवीक्षा करती है। तो 49 का आंसर होगा ए, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है? तो द्वितीय अवस्था को। राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की? तो आंसर होगा लाहौर में। नेक्स्ट देखिए, नीति आयोग द्वारा प्रकाशित SDG इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य SDG संबंधित अपने प्रदर्शन में देश के शीर्ष 5 राज्यों में सम्मिलित नहीं था? तो 52 का आंसर होगा गुजरात। और आप इसको भी याद रख लीजिए कि SDG इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, सोकात्रा द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर होगा बी, यानी केवल 2। तो इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के लिए पंजीकरण आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा पात्रता या मानदंड नहीं है? तो आंसर होगा डी, यानी भारत के किसी भी राज्य के नागरिक। ये क्या है? नहीं है, जबकि ये सभी हैं। तो आप इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? तो 55 का आंसर होगा धन विधेयक। ये केवल लोकसभा में पेश होता है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो आंसर होगा प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत आपको बताना है? तो आंसर होगा बी, जबकि ऋषभनाथ अष्टापद ये सही है, नेमिनाथ उज्जयंत ये भी सही है, महावीर पावापुरी तो ये भी सही है, यानी तीर्थंकर और निर्वाण स्थल। गलत आपको बताना था, तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसको संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा जेनेट एलेन को। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आंसर होगा 59 का ए, यानी सबसे पहले गोलकनाथवाद, फिर 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था, फिर केशवानंद भारतीवाद 1973 और 42वां संविधान संशोधन 1976। तो इस प्रकार आंसर होगा ए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है? तो आंसर होगा द न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, अब निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो आंसर होगा चिल्का झील। कटलास एक्सप्रेस 2021 अभ्यास में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने भाग लिया था? तो आंसर होगा INS तलवार। आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखिए, नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है तो कार्बोहाइड्रेट का, जबकि क्लोरोफिल DNA और RNA का एक मुख्य अवयव है, आवश्यक अवयव है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो 64 का आंसर होगा संघीय, जबकि संप्रभुता, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्रात्मक ये सभी उल्लेखित हैं, जबकि संघीय नहीं है। नेक्स्ट देखिए, फ़याज़ुल फ़वाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की
बातचीत का विवरण है, इसका संकलन किसने किया? तो आंसर होगा अमीर हसन सिद्दीकी ने ये किया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? आंसर होगा 1986 में। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? तो 67 का आंसर होगा डी यानी तकनीक, वित्त एवं नौकरशाह है, जबकि ये सभी तीनों आंसर सही है। नेक्स्ट, रंगेल मेन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व मापन में होता है? तो 68 का आंसर होगा ई यानी धुआं के मापन में ये किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय इतिहास के संदर्भ में बाईकुंभ सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर होगा सी यानी 1 और 2 दोनों सही हैं। तो अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। नेक्स्ट देखिए, शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है, क्योंकि इसका कारण क्या है? तो श्वसन दर का ह्रास होता है। आंसर होगा सी। सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? तो अगस्टस काम्टे के द्वारा। निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है? तो आंसर होगा न्यूट्रॉनों के ऊपर। फरवरी 2021 में नागोजी ओकोंजो-इवेला को विश्व व्यापार संगठन में प्रथम महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यह महिला निम्नलिखित में से किस राष्ट्र की हैं? तो आंसर होगा तंजानिया। अब आपको बताना कि इनमें से कौन सा एक में सही सुमेलित नहीं है? तो संस्थान और अवस्थिति। तो 74 का आंसर होगा सी, ये सही सुमेलित नहीं है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र नैरोबी यानी केन्या सही है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है, और जबकि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में। नेक्स्ट, टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, ये भी सही है, गलत बताना था तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो आंसर होगा 1901 में, जो कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये प्रस्तावित की गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष था? तो आंसर होगा श्री केसी नियोगी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 77, को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है? तो परासरण के कारण यानी ऑस्मोसिस के कारण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रामसल स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो आंसर होगा सुरेंसर मानस मनसर झील है, जबकि सुर सरोवर, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य और सरसई नावर झील ये सभी हैं, जबकि डियाला उत्तर प्रदेश में नहीं है। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल क्या है? तो आंसर होगा एल्वियोलाई यानी ये आपका फेफड़ा होता है। ये आपका जैसे फेफड़ा हुआ, ये आपका फेफड़ा हुआ, इसमें ये छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं दाने जैसी। आप इसका चित्र देखेंगे तो इसी को एल्वियोलाई कहते हैं। इसमें वायु का आदान प्रदान होता है, जबकि यहाँ से ब्रोंकस ब्रोंकायोरी ब्रंकियोल से ये जुड़े रहती हैं। नेक्स्ट देखिए, तो आप इसको अच्छे से याद रखिए, एल्वियोलाई। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है? तो आंसर होगा सांस्कृतिक विविधता। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस कुल के पौधों से टापा कपड़ा बनाया जाता है? तो 81 का आंसर होगा बी यानी मोरेसी के द्वारा। नेक्स्ट, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्याचलन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया? तो आंसर होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, आपको इनमें से बताना है कि कौन सा कथन और कारण सही है। तो आंसर होगा 83 का डी यानी ए गलत है किंतु आर सत्य है। तो देख लेते हैं,
पारिस्थितिकीय तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। तो ये क्या है, गलत है, क्योंकि एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं, जैसे इसीलिए जैव विविधता कहते हैं। तो ये गलत हुआ। कारण मानव क्रिया से वातावरण प्रभावित होता है, तो ये सही है। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश में बजट 2021-22 में शामिल की गई? तो 84 का आंसर होगा ए, यानी 1, 2 और 3। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना, जबकि ये नहीं की गई। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो आंसर होगा डी, ये सही सम्मिलित नहीं है। जबकि हुंड्रू जलप्रपात तो स्वर्णरेखा नदी पर, चचाई जलप्रपात बिहड़ा नदी जो कि मध्य प्रदेश के रीवा में है, और धुआंधार जलप्रपात तो नर्मदा नदी पर। जबकि बूढ़ा घाघ प्रपात कांची नदी, ये क्या है, गलत है। तो आंसर होगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, यानी गलत आपको बताना है? तो 86 का आंसर होगा सी, यानी दूध का खट्टा होना नाइट्रिक अम्ल, ये क्या है, गलत है, क्योंकि लैक्टिक अम्ल के द्वारा ये दूध खट्टा होता है। जबकि और देखते हैं, सिरका में उपस्थित अम्ल तो एसिटिक अम्ल, हड्डियों में उपस्थित यौगिक तो कैल्शियम फास्फेट, अमाशय रस में उपस्थित अम्ल तो हाइड्रो यानी HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित होता है। गलत बताना था, तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है। तो ज्वालामुखी पर्वत और देश, तो 87 का आंसर होगा बी। देख लेते हैं, माउंट रेनर तो USA में, माउंट एटना इटली, माउंट पेरिकोटिन तो मैक्सिको, और माउंट एपो तो फिलीपींस के में ये स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा LPG का मुख्य अवयव है? तो आंसर होगा ब्यूटेन। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो आंसर होगा जोंक नदी, जबकि पुनपुन, जलांगदी और अजय नदी ये सभी गंगा की सहायक नदी हैं, जबकि जोंक नहीं है। नेक्स्ट देखिए, रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। तो आंसर होगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? तो नोएडा में। नेक्स्ट देखिए, नोबी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो आंसर होगा जापान। और ये कांतो मैदान को आप यानी कांटो मैदान को अच्छी तरह से याद रखिए, ये क्योंकि क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, अलग से भी पूछा जाता है। इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ 2020 में निम्नलिखित में से किस महीने में किया गया? तो ये पुराना क्वेश्चन है, लेकिन देख लेते हैं, नवंबर 2020 में। भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में जून 2021 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती पर उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मनाई गई है? तो आंसर होगा शाहजहांपुर में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? तो आंसर होगा सर विलियम जोन्स। नेक्स्ट देखिए, 2050 के नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर होगा केवल 2 सही है। तो देखते हैं, इसका अभिप्राय है कि किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण तथा अवशोषण से होगी। नीचे दिए गए कथन और कारण में से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो आंसर होगा डी, ए गलत है किंतु आर सत्य है। तो देखते हैं कारण आर, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब संघीय बजट 2021-22 के अनुसार वित्त मंत्री ने कृषि ढांचा एवं विकास शेष के नाम से एक नया कर प्रस्तावित किया।
यह कर कितने उत्पादों पर लगाया जाएगा? तो आंसर होगा डी, यानी 29 उत्पादों पर ये लगाया जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? तो आंसर होगा उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से रखिए, क्योंकि राज्य लोक सेवा आयोग लिखा है, तो आप ये नहीं समझे कि राज्य के हाई कोर्ट की जांच के दौरान, जब नहीं, बल्कि उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश यानी उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा, जबकि नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ये होती है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? तो आंसर होगा सीरिया, जबकि टर्की, जॉर्जिया और बुल्गारिया ये सभी स्थित हैं। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर याद रखिए। जैसे वर्तमान में इजराइल और फिलिस्तीन की युद्ध चल रहा है, तो उसकी भी लोकेशन पूछी जा सकती है। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आंसर होगा 101 का ए। देखते हैं, राल्फ फिच सबसे पहले, उसके बाद विलियम हॉकिंस, फिर निकोलस डाउंटन और सर थॉमस रो। तो आंसर होगा ए। पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो आंसर होगा सी, यानी 1 और 2 दोनों सही हैं। तो देखते हैं, पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करती है। निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है। क्वेश्चन नंबर 103, सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। तो जयमंडल और अवस्थिति, यानी इनकी लोकेशन आपको सुमेलित करना है। तो आंसर होगा बी। देखते हैं, सिमलीपाल उड़ीसा, पचमढ़ी तो मध्य प्रदेश, नंदा देवी उत्तराखंड और नोकरेक तो मेघालय। नेक्स्ट देखिए, 1926 में ईस्वी में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? तो आंसर होगा डी, यानी अंबिका चक्रवर्ती ये नहीं थे, जबकि भगत सिंह, छबीलदास और यशपाल ये सभी इनके सदस्य थे। इंडोनेशिया के द्वीप समूह में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सही क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से एक में है? तो आंसर होगा बी। देख लेते हैं, यानी सुमात्रा, जावा, बाली और लोम्बोग। नेक्स्ट देखिए, भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आंसर होगा सांवर झील, जो कि राजस्थान में है। निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? तो आंसर होगा मद्रास में। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई? तो आंसर होगा होम इन द वर्ल्ड। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रचलित सूचकांक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कितनी ब्लू चिप कंपनियों से इसका मापन होता है? तो आंसर होगा 30 कंपनियां। नीचे दिए गए कथनों में से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो आंसर होगा सी, यानी 1 और 2 दोनों सही हैं। तो देखते हैं, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे और भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त PS रमा देवी थी। तो ये भी सही है, और सेम क्वेश्चन इसी टाइप का MPPSC में पूछा गया था। तो आप इनको अच्छी तरह से देखते जाइए। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो आंसर होगा हापुड़। नेक्स्ट देखिए, विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्न में से किसने किया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बार्नार्ड के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 113, मेकोंग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर होगा केवल एक, यानी मेकोंग का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है। सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो आंसर होगा रेटिनॉल, यानी विटामिन ए, जो कि गाजर में पाया जाता है भरपूर मात्रा में। नेक्स्ट देखिए, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो?
अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए। तो इसका आंसर बताना है कि यह कथन किसने कहा है, यानी इस उपरोक्त वाक्य को संविधान सभा में किसने कहा है, तो आपको बताना है। तो आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा ये शब्द कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से विश्व का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र कौन सा है, तो 116 का आंसर होगा यूरोप, और इसमें भी सबसे शांतिपूर्ण कौन सा, आइसलैंड। नेक्स्ट देखिए, कथन और कारण में से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो देखते हैं, ए गलत है परंतु आर सत्य है। तो देखते हैं, शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। तो ये सही है। और देख लेते हैं, मानव शरीर के लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है। तो ये क्या है, गलत है, क्योंकि विटामिन डी हुआ जैसे, तो ये सूर्य के प्रकाश से ही प्राप्त होता है, ना कि शरीर में ये संश्लेषण होता है इसका। नेक्स्ट देखिए, सुगम्य भारत अभियान संबंधित है, तो दिव्यांग व्यक्तियों से इनका संबंध है। नेक्स्ट देखिए, अब विद्युत विभाग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो आंसर होगा केवल एक, यानी यह एक अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 120, सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है। तो भारत के राज्य और सबसे ऊंची चोटी, तो आंसर होगा डी। देख लेते हैं, तमिलनाडु की तो दोदा बेटा चोटी, राजस्थान की गुरु शिखर, नागालैंड की तो सारामाती, और मध्य प्रदेश की धूपगढ़ चोटी। नेक्स्ट देखिए, एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो 121 का आंसर होगा बी, यानी पेट्रोलियम, यानी जिसका एक निश्चित मात्रा में उपलब्ध है और एक समय के बाद जो पुनः चक्रण इसका नहीं हो सके वो अनवीनीकृत है, जैसे पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ और जी अन्य गैसें। नेक्स्ट देखिए, 2019-20 में निम्नलिखित देशों में से किसने भारत का व्यापार शेष सर्वाधिक रहा है, तो आंसर होगा यूएसए का। सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होटा समिति का गठन किस वर्ष किया गया। इस टाइप के क्वेश्चन को आप अच्छी तरह याद रखिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन और समितियां बार बार पूछी जाती हैं। तो 2004 में। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई, तो आंसर होगा क्योटो प्रोटोकॉल में, आंसर होगा बी। सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, तो आंसर होगा बी, यानी 1 और 2 दोनों सत्य है। तो सातवाहन नरेश प्राकृतिक भाषा के पोषक थे, सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिलता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार पराबैंगनी किरणों को काटता है, तो आंसर होगा क्रोक्स कांच। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2, यानी इनमें से कौन सा एवं सही सम्मिलित नहीं है, तो स्थानीय पवनों का नाम और स्थान। तो गलत आपको बताना है, तो आंसर होगा डी, शामल ऑस्ट्रिया क्या है, गलत है। जबकि लेबेस स्पेन सही है, ब्रेक फील्डर ऑस्ट्रेलिया ये सही है, ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका ये भी सही है, डी गलत है। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है, तो राज्य और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व यानी सीटें आपको बताना है। तो 128 का आंसर होगा ए। देख लेते हैं, राजस्थान में 10 सीटें, गुजरात में 11 सीटें, और कर्नाटक में 12 सीटें, और पंजाब में 11 सीटें। तो इस टाइप से आंसर होगा ए। और ये वर्तमान में चुनाव ही चल रहा है, तो आप इनको अच्छे से याद रखिए, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, 2021 में ऑस्कर अवार्ड, इसको आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन देख लीजिए 2021 में ऑस्कर अवार्ड फॉर द बेस्ट मोशन पिक्चर का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म नोमैडलैंड का निर्देशन निम्नलिखित में से किसने किया था, तो आंसर होगा सोए झाओ के द्वारा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एवं सही सम्मिलित नहीं है, तो आंसर होगा ए। जबकि बोर्नियो पुनान सही है, अरब मरुस्थल रुबाला जनजाति और स्वीडन तथा फिनलैंड लेप्स जनजाति यहाँ पर पाई जाती हैं। आंसर होगा ए, गलत बताना था। तो नेक्स्ट देखिए,
पंचायती राज पर निम्न समितियों पर विचार कीजिए तथा इसे कालानुक्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो आंसर होगा बी यानी BR यानी बलवंत राय मेहता समिति। तो जो कि आपकी 1957 में आई थी। इनके ईयर को आप अच्छे से देखते जाइए। फिर अशोक मेहता समिति तो 1977 में आई थी। उसके बाद आई थी GV के राव, इसको आप देख सकते हैं। और LM सिंधवी समिति जो कि 1986 में आई थी। राव समिति की आप ईयर को आप अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों की विस्तार किया जा सकता है। तो आंसर होगा डी यानी उत्तर प्रदेश विधानमंडल के द्वारा। और इसी प्रकार अन्य सभी राज्यों के विधानमंडल के द्वारा सभी राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, नीचे कथन और कारण में से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो आंसर होगा ए यानी ई और आर दोनों सत्य हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। तो देखते हैं, तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कारण, नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। नेक्स्ट देखिए, भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य क्या है। तो 134 का आंसर होगा संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिशें देना। निम्न में से कौन से श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया है। तो आंसर होगा सी केवल 1, 2 और 4। देखते हैं, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम और समान पारिश्रमिक अधिनियम। और ये क्वेश्चन भी आपकी EPSC EPO में भी आया था। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था। तो आंसर होगा डी यानी MA अंसारी। जबकि मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी ये सभी इस षड्यंत्र में शामिल थे। नेक्स्ट देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो विषय और संबंधित अनुच्छेद, इनको आप अच्छे से याद रखिए क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपसे इसी टाइप से बार बार पूछे जाते हैं। तो आंसर होगा सी, ये क्या है, सही सुमेलित नहीं है। जबकि और देखते हैं, न्यायपालिका व कार्यपालिका के पृथक्करण। तो अनुच्छेद 50, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 46, ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाना। तो अनुच्छेद 40। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है। तो आंसर होगा भारत और मैत्री। नेक्स्ट देखिए, इनको आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, इस टाइम के पुराने क्वेश्चन हैं, इसको भी आप छोड़ सकते हैं 141 को। नेक्स्ट देखिए, अब निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी किया गया। तो आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। तो ग्रंथ और रचयिता, तो आंसर होगा ए। देख लेते हैं, रागमाला तो पुंडरीक विट्ठल के द्वारा रचित है। रस कौमुदी तो श्रीकंठ के द्वारा। राग विभूद तो सोमनाथ के द्वारा। और चतुर्दंडी प्रकाशिका तो वेंकट रमन के द्वारा। इस प्रकार आंसर होगा ए। भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है। तो आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। तो देख लेते हैं, राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं। दूसरा, राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। तो इस प्रकार 144 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस संगठन द्वारा कोविड-19 के पश्चात दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु द ग्रेट रीसेट प्रयासों को प्रारंभ किया था।
तो आंसर होगा विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, लौंग निम्नलिखित में से किसका रूपांतरण है? तो फूल की कली के रूपांतरण। नेक्स्ट देखिए, और केसर किसका है? तो पुष्प की वर्तिकाग्र का। इसको भी आप याद रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है? तो सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर। नेक्स्ट देखिए, कथन और कारण में से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो आंसर होगा डी, यानी ए गलत है किंतु आर सही है। तो देख लेते हैं, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है। ये वित्त आयोग के बारे में आपको बताना था। तो आंसर कारण होगा सही, आर सही होगा। नेक्स्ट देखिए, 149 का देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो योजना और प्रारंभिक वर्ष। तो 149 का आंसर होगा सी, यानी देखते हैं, आम आदमी बीमा योजना तो 2007 में। नेक्स्ट, पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना तो 2021 में। नेक्स्ट देखिए, सी का प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तो 2018 और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तो 2000, इसका होगा दूसरा यानी 2016। तो 149 का आंसर होगा सी। आप इसको रोक के अच्छे से देख सकते हैं। चलिए इस आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? तो आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक, जबकि लाला लाजपत राय ने की, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इनके द्वारा की गई, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा नहीं की गई। और एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपीपीएससी में तो पूछा ही गया है, इसके अलावा अन्य परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो अब इसकी आपको ऑफिशियल आंसर की भी दिखा दी जा रही है, तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। तो चलिए ये रही आपकी ऑफिशियल आंसर की। पेपर का सेट नंबर ए था और क्वेश्चन पेपर भी का सेट नंबर ए था, तो आप इनको मिला सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसके दूसरे वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आए और वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट जरूर बनाए रखिए। ये सीरीज़ आपकी हेल्प के लिए ही चलाई जा रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।